राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग जितनी जल्दी मेरा वीडियो शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतनी जल्दी मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने लगूंगी। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है? ए की लंबाई बी से 10% अधिक है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। कह रहा है ए की लंबाई बी से तुलना कर रहा है, तो बी की लंबाई हम 100 मानेंगे। फिर कह रहा है ए की 10% अधिक है, बी से 10% अधिक है। किसकी लंबाई? ए की लंबाई। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है तो बी की लंबाई ए से, बी की लंबाई ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? 10 कम है। और से किससे कह रहा है? ए से। तो ए वाली संख्या हम नीचे रखेंगे। 110 गुणे 100, तो 0 से 0 कटेगा, तो ये आ जाएगा 100/11। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 9 99, और ये 9 सही 1/11%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि तीनों की आयों का योग 7800 रुपया है तो बी की आय ज्ञात करें। तो बी की आय निकालनी है और तीनों की आय दी है ए बी और सी की। ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। तो ये 20% हो गया। अब देखिए सब में परसेंट है ना, तो पूरा हम बटे में 100 लिखेंगे। यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे, यहाँ से भी परसेंट हटाएंगे बटे 100 लिखेंगे, यहाँ से भी हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे। अब देखिए हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का रेशियो जब निकालेंगे तो हम सब गिनती को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 100/10। 100/10 रेशियो ये हो जाएगा 100/15। ये कितना होगा? 100/20। अब देखिए सब रेशियो में है और सब में 100 आ रहा है, तो 100 आ रहा है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 100 से सब 100 हटा सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 1। अब एलसीएम लेंगे 10 15 और 20 का। तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 20 है, तो 20 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 दूना 40। 40 सबसे कट रहा है? नहीं कट रहा है। फिर 3 बार पढ़ेंगे 20 का पहाड़ा। 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। क्या 60 सबसे कट रहा है? हाँ देखिए कट रहा है। 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, तो 60 आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम से हम गुणा कराएंगे सब में, गुणे 60 तो ये हम इसको 0 से 0 कटेगा, 15 1 15 15 चौका 60, 0 से 0 कटेगा, 20 2 1 2 2 तिहाई 6। तो ये आ गया 6 4 और 3 का रेशियो आ गया। पूछ रहा है बी की आय ज्ञात करें, तो बी कौन सी है? यही है, 4 है। तो बी को हम ऊपर लिखेंगे बटे योग लिखते हैं। 6 4 10 3 13 बटे 13 गुणे कह रहा है तीनों आयों का योग 7800 है, तो गुणे 7800। 13 1 13 13 6 78 600। 6 का गुणा हम 4 में कराएंगे तो 6 4 24 2400। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो संख्या ज्ञात करें। तो इसमें संख्या निकालना है। मान लीजिए कोई संख्या x है, संख्या x है। कह रहा है संख्या के 60% का 3/5 भाग कितना है? 36 है। तो हम 36
के बराबर सबको कर सकते हैं ना। यही तो आपसे बोल रहा है, किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है, तो हम 36 के बराबर कर दिए। तो ये यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 5 1 5, 5 1 5 दूनी 10 और 3 1 3, 12 तिहाई 36, 36 से 36 कटेगा ये, तो 100 का गुणा 1 में कराएंगे तो x इक्वल टू 100। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, a का वेतन b से 50% अधिक है तो b का वेतन a से कितना प्रतिशत कम है। तो a और b का वेतन, मान लीजिए ये a है और ये b है, तो b का वेतन हम 100 मानेंगे, b का वेतन 100 मानेंगे। कह रहा है a का वेतन b से 50% अधिक है, a का वेतन b से 50% अधिक है, तो कितना होगा, 150 होगा। फिर कह रहा है तो b का वेतन a से कितना प्रतिशत कम है, b का वेतन a से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 50 कम है। तो 50 बटे किससे कह रहा है, a से, a वाली संख्या हम नीचे रखेंगे, a वाली संख्या कितनी है, 150 है, तो बटे हम 150 लिखेंगे, गुणे 100। तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 1 5, 5 तिहाई 15, 100 बटे 3, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 35 सही 1/3%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको भी मानेंगे, मान लीजिए नीता और पपिया है, ये नीता हो गई और ये पपिया हो गई। तो कह रहा है नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, तो पपिया का हम 100 मानेंगे, पी का 100 मानेंगे। कह रहा 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 125। अब क्या कह रहा है, कह रहा है तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 25 कम है, तो 25 बटे 125। से वाली संख्या हम हमेशा नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिखेंगे 125 गुणे 100, 25 1 25, 25 पंचे 125, 5 1 5, 5 दूनी 10, ये 20% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, x के पास y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपए हैं। तो मानेंगे, मान लीजिए x, ये x हो गया और ये y हो गया, तो y का मानेंगे 10 है। क्या कह रहा है, कह रहा है x के पास y से 2 गुना रुपया है, 2 गुना रुपया है, तो ये 2 हो जाएगा 200। तो यहाँ से हम 0 हटा सकते हैं, हटा दिए 0। फिर कह रहा है y के पास z से 50% अधिक रुपया है, y के पास z से 50% अधिक रुपया है। मान लीजिए z के पास 100 रुपया था, तो y के पास 50% अधिक है, तो कितना होगा, 150 होगा। ये 0 से 0 कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये 3/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x बटे y है, y बटे z है, तो यहाँ पे y और y कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ भी हम गिनती को समान करेंगे। तो यहाँ पे कितने से गुणा कराएं कि ये भी 3 हो जाए, 3 से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 1 3, और ये तो ऐसे ही रहेगा 3/2। अब देखिए y समान आया ना, y की गिनती दोनों में 3 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y x रेशियो y रेशियो z। x की कितनी वैल्यू है, 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। रेशियो y की कितनी है, 3 है, 3 लिखेंगे। रेशियो z कितनी है, 2 है, 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे रेशियो है, तो हम x
तीनों के रुपयों का औसत 110 है। तीनों का औसत है, औसत कह रहा है, तो तीनों को हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस 3x। जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 3 11x बटे कुल संख्या लिखते हैं, तो कुल संख्या कितनी है 1 2 3, तो बटे हम 3 लिखेंगे। और कितना औसत है, औसत 110 है, तो 11 1 11, 11 दहा में 110, तो 10 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो x इक्वल टू 30। तो पूछ रहा है a का वेतन, कह रहा है x के पास कितने रुपए हैं, x के पास कितने रुपए हैं, 6x था, तो 6x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 30, तो 6 3 18, कुल x के पास 180 रुपया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, x y से 25% अधिक कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। x y से x और y, तो y का हम 100 मानेंगे, y का 100 मानेंगे। कह रहा है x y से 25% अधिक कमाता है, x y से 25% अधिक कमाता है, तो कितना हो जाएगा 125, x का 125 होगा। फिर कह रहा है y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, तो कितना कम कमाएगा 25 बटे किससे कह रहा है x से, तो से वाली संख्या हम नीचे लिखेंगे, बटे 120 125 गुणे 100, 25 1 25, 25 पंचे 125, 5 1 5, 5 दूनी 10, 20%, ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। कश्यप का वेतन निकालना है, तो मान लीजिए ये कश्यप है और ये तुलसीराम है, तो कश्यप का वेतन मान लीजिए 100 रुपया है, तो तुलसीराम का 20% अधिक है, तो ये कितना होगा 120 होगा। फिर कह रहा है यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है तो उसके वेतन का 4% है, तो मान लीजिए उसका कुल वेतन x है, तो उसके वेतन का 4% है, तो इसका हम 4% करेंगे। और कितना बचत कर रहा है 720 रुपया, तो 720 के बराबर करेंगे, यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, तो 4 1 4, 4 1 4, 4 32, 100 का गुणा 18 में कराएंगे तो x इक्वल टू 18,000। ये x की वैल्यू यानी कि तुलसीराम का कुल वेतन 18,000 आया है। तो यहाँ पे अगर हम तुलसीराम का वेतन रख देंगे तो कश्यप का वेतन आ जाएगा, और यही पूछ रहा है, कह रहा कश्यप का वेतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम तुलसीराम जहाँ पे हैं वहाँ पे हम रखेंगे 18,000, यहाँ से 0 कटेगा, 12 1 12, 12 1 12, 12 पंचे 7, तो 1500 का गुणा 10 में कराएंगे तो कश्यप का कितना आएगा 15,000 रुपया। कश्यप का वेतन 15,000 आया और तुलसीराम का वेतन 18,000 आया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को हम 100 मानेंगे। फिर कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है, तो पहली जब हम 30% कम करेंगे तो कितना होगा 70 होगा, दूसरी को 37% करेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा ना। तो पहली का 70 आया, दूसरी का 63 आया और तीसरी का 100 माने थे। फिर कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है,
पहली से कितना कम है, तो कितना कम है, 70 ये है, 63 ये है, कितने की कमी हो रही है, 60 की कमी हो रही है। किससे कह रहा है, पहली से दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, तो से वाली संख्या हम नीचे लिखेंगे, से किसके साथ आ रहा है, पहली के साथ, और पहली की कितनी है, 70 है, तो बटे 70 गुणे 100, तो 0 से 0 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, तो ये 10% आपका आंसर आया। फिर अगला क्वेश्चन, मीता की आय सीता से 25% अधिक है, तो सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम है। मीता की आय सीता से, मान लीजिए ये मीता है और ये सीता है, तो सीता की मान लीजिए 100 है, तो मीता का कितना हो जाएगा, 25% अधिक है। मीता की आय सीता से 25% अधिक है, तो कितना होगा ये, 125 होगा। फिर कह रहा है तो सीता की आय मीता से, तो सीता की आय मीता से कितना प्रतिशत कम है, कितने की कमी हो रही है, 25 की कमी हो रही है, तो 25 बटे से किसके साथ है, मीता के साथ, तो 125 बटे में लिखेंगे 125 गुणे 100। सीता की आय मीता से कितना प्रतिशत कम है, तो कितने की कमी हो रही है, 25 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे बटे से वाली संख्या नीचे 125 गुणे 100, 25 एके 25, 25 पंचे 125, 5 एके 5, 5 दूनी 10, 20% ये आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि ए की आय बी से 25% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मान लीजिए ए की आय बी से 25% कम है, ए की आय बी से, तो बी का हम 100 मानेंगे। कह रहा ए की आय बी से 25% कम है, तो ये कितना होगा, ए का 75 होगा। फिर कह रहा है तो बी की आय ए से, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 25 अधिक है, तो 25 बटे 75 गुणे 100, 25 एके 25, 25 या 75, तो ये आ गया 100 बटे 3, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 सही 1/3%। फिर अगला क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए का वेतन बी से, ए का वेतन बी का 40% है, तो मान लीजिए बी का वेतन 100 है। अब देखिए इसमें कह रहा 40% है, तो हम 40 लिखेंगे। जब कहेगा 40% है तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे, लेकिन जब यहाँ पे अधिक या कम कहेगा तो 100 में से अधिक कहेगा तो 100 में हम जोड़ के लिखेंगे, कम कहेगा तो 100 में से घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 40% है, तो हम 40 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन का, बी का वेतन सी के वेतन का, सी का वेतन 100 मानेंगे, तो कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। यहाँ पे देखिए 25% अधिक की बात आ गई, तो हम 100 में 25 जोड़ के लिखेंगे, तो 125 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो बी वाली गिनती भी समान होनी चाहिए। तो देखेंगे 5 और 5 गिनती भी समान है, तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का कितना है 2 है, रेशियो बी का कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे। सी का कितना है 4 है। अब कह रहा है सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से कितना अधिक है 2 अधिक है, बटे
किससे कह रहा है, से किसके साथ आ रहा है, ए से, ए के साथ से आ रहा है। तो से वाली गिनती हम नीचे लिखेंगे, गुणे 100, 2 से 2 कटेगा, ये आपका 100% आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, यदि ए की आय बी से 50% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यदि ए की आय बी से 50% कम है, ए की आय बी से 50% कम है, तो मान लीजिए बी की आय 100 है, ए की आय 50% कम है, तो कम करेंगे तो 100 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50। फिर कह रहा है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 50 अधिक है, बटे से वाली संख्या नीचे लिखेंगे, 50 गुणे 100, 50 से 50 कटेगा तो ये आपका 100% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। ए और बी, तो मान लीजिए बी का वेतन 100 है, फिर कह रहा है ए का वेतन बी से 25% अधिक है, ये कितना होगा, 125 होगा। फिर बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो 25 कम है, बटे 125 गुणे 100, 25 एक के 25 पंचे 100, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 20% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, यदि ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए रेशियो सी क्या होगा। अब दोनों में रेशियो निकालना है ए और सी का, तो मानेंगे हम यहाँ पे ए और बी। कह रहा है ए बी से 60% अधिक है, ए बी से, बी का मान लीजिए 100 है, तो कह रहा है ए बी से 60% अधिक है, तो कितना होगा, 160 होगा। फिर कह रहा है बी सी से 20% कम है, बी सी से कितना कम है, 20% कम है, तो ये 80 होगा। तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 2 पंचे 10, 2 8 16, 0 से 0 कटेगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। सी का रेशियो निकालना है, ए बी रेशियो सी, तीनों का रेशियो निकालना है। जब भी रेशियो निकालेंगे तो हम जेड बना लेंगे, ये। अब देखिए 8 का गुणा 4 में होगा तो ए के नीचे लिखेंगे 8 चौक 32 रेशियो, 4 का गुणा 5 में कराएंगे, 5 चौक 20, बी के नीचे लिखेंगे रेशियो, और 5 का गुणा 5 में कराएंगे तो सी के नीचे लिखेंगे 25। पूछ रहा है ए रेशियो सी क्या होगा, ए और सी का पूछ रहा है, तो ये है 32, ए की वैल्यू 32 है और सी की 25 है, 32 अनुपात 25 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 559 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या निकालनी है, तो मानेंगे छात्रों की कुल संख्या x है, कुल संख्या x है, x मान लिए। फिर कह रहा परीक्षा में 93% छात्र सफल रहे, तो कुल 100% होता है, 93% छात्र सफल रहे, असफल कितने होंगे, 100 में से 93 को सफलता मिली तो फेल कितने हुए, 7 हुए। अब कह रहा है तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे हम कुल संख्या कितनी माने हैं, x माने हैं परसेंट, और कितने छात्र हैं, 259 छात्र असफल रहे, 259 छात्र असफल रहे, ये असफल वाले हैं, असफल, ठीक है। तो यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, 7 एक के 7,
7 त्रिक 21 और 7 सता 49। तो 100 का गुणा 37 में कराएंगे तो x इक्वल टू 3700। छात्रों की कुल संख्या कितनी आई? 3700। और यहाँ पे हम कुल संख्या x माने थे तो x की वैल्यू 3700 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। तो शुद्ध सोना निकालना है तो नीचे हम कुल लिखते हैं और कितना शुद्ध सोना है 24 कुल होता है। 24 में 22 कैरेट सोना शुद्ध है तो 22 गुणे प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम 100 लिखेंगे। तो ये 4 छक 24 और ये 4 दूनिया 4 पंचे 20, 2 तिहाई 6, 2 एक्के 2। तो गुणा कराएंगे 11 बचे 55, 5 11 दूनी 22, 22 5 27 बटे 3। तो भाग देंगे 3 से, 3 9 27, 3 एक्के 3, 2 5 बटे 3, 91 सही 2/3%। फिर अगला क्वेश्चन, यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर b का 80% आता है। तो a का कितना प्रतिशत b है? a का 30%, a का 30% का मतलब गुणा होता है। a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है, b के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर b का 80% आता है। उत्तर b का 80% आता है। जैसे जैसे कह रहा क्वेश्चन में वैसे वैसे कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे b का 40% है और यहाँ पे b का 80% है। तो जब हम इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, तो ये होगा a का 30% बराबर, तो ये 80 में से 40 घटेगा तो कितना आएगा? 40%। b का 40%। अब दोनों तरफ परसेंट है तो हम इसको मिटा सकते हैं। यहाँ 0 से 0 कटेगा, a के नीचे b को लिखेंगे और 4 के नीचे हम 3 लिखेंगे। a बटे b इक्वल टू 4/3। a की वैल्यू 4 आई, b की वैल्यू 3 आई। फिर कह रहा है a का कितना प्रतिशत b है? a का मान लीजिए जड़ प्रतिशत b है। a की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे गुणे जड़ बटे 100 इक्वल टू b के स्थान पे कितना? 3 लिखेंगे। तो 4 एक्के 4, 4 दूनिया 4 पंचे 20, 25 का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना आएगा? 25 या 75%। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? 3 संख्याएं इसमें दी गई हैं। मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। तो मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या हम 100 माने। तो कह रहा पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है। तो इसका जब हम 20% कम करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। और जब इसका 40% कम करेंगे b का कितना आएगा? 60 आएगा। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? दूसरी संख्या पहली संख्या से पहली के साथ आ रहा, पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो 20 बटे से वाली संख्या 80 गुणे 100, 20 एक्के 20, 20 चौक 80, 4 एक्के 4, 4 दूनिया 4 पंचे 20, ये 25% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/3 96 हो तो उस संख्या का 67% क्या होगा? किसी संख्या का 1/3, मान लीजिए कोई संख्या है x संख्या है और कह रहा है किसी संख्या का
एक तिहाई, यानी कि x संख्या का एक तिहाई 96 हो, तो बराबर 96। तो 3 का गुणा हम 96 में कराएंगे तो x इक्वल टू 96 गुणे 3, संख्या कितनी आई? इतनी आ गई। फिर कह रहा है तो उस संख्या का 67% क्या होगा? संख्या यही तो आई है, कह रहा है संख्या का 67% है, तो बटे में हम 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ इतना लंबा गुणा हम एग्जाम में कराएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो हम इकाई अंक से गुणा कराएंगे। 7 त्रिक 21 और इकाई का अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 का गुणा हम 6 में कराएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। जिस ऑप्शन में आपको इकाई का अंक 6 दिखेगा वही वाला ऑप्शन सही है, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका